चरित्रगत विशेषताएं, पुरुषार्थ, पुण्य, खूबियां कोई काम नहीं आते, अपने ही प्रतिकूल पड़ जाते हैं, कुछ काम नहीं आने का। कहानी कहती है कि कर्ण की 3 विशेषताएं थी। क्या क्या? और नैतिक थे, संयमशील थे और दानवीर थे। कहानी कहती है कर्ण की 3 खूबियां। अब साधारण दृष्टि से देखें तो कहेंगे कि जिसके पास खूबियां हैं उसे खूबियों का पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन कर्ण की यही तीनों खूबियां उन्हें भारी पड़ गई। क्यों भारी पड़ गई? क्योंकि कृष्ण के विरुद्ध खड़े थे। कृष्ण के साथ हो तो तुम्हारे दोष भी मीठा फल देंगे, और कृष्ण के विरुद्ध हो तो अपनी खूबियों के हाथों ही मारे जाओगे। तो अंतर ही नहीं पड़ता कि तुम में अच्छाई है या बुराई, अंतर ही नहीं पड़ता कि तुम हो कौन। अंतर सिर्फ एक बात से पड़ता है, कृष्ण के साथ खड़े हो, कृष्ण के खिलाफ खड़े हो। कृष्ण के खिलाफ खड़े हो, दानवीर हो, तो दान दे दे के मरोगे। कृष्ण के खिलाफ खड़े हो, संयमी हो, तो संयम कर करके मरोगे। और कृष्ण के साथ हो तो अंतर नहीं पड़ता है कि कौन हो तुम। भीम में भी बड़े दोष थे, युधिष्ठिर में दोष थे, अर्जुन में दोष थे। पांडवों के पक्ष में जितने महारथी सजे थे वो सब कोई दूध के धुले तो नहीं थे। सबके अपने अपने गुण दोष थे। सब अपनी अपनी मजबूरियों से बंधे हुए थे, लेकिन जीतते हैं। पांडवों की सेना छोटी होती हुए भी जीतती है। कौरव हारते हैं। कर्ण साथ है, द्रोण साथ है, भीष्म साथ है, 100 कौरव हैं, और पांडवों से ड्योढ़ी दूनी सेना है, तो भी हारते हैं। कौरवों का पराक्रम काम नहीं आता, और पराक्रम में कमी नहीं थी। कर्ण सा महारथी कौन था? काम नहीं आता। हमारे सामने बस एक सवाल रह जाता है, इतना श्रेष्ठ होते हुए भी कर्ण दुख में ही क्यों जिया और दुख में ही क्यों मरा? चरित्र यदि आप देखें कर्ण का, तो कई पांडवों से ज्यादा प्रकाशित चरित्र है, उज्जवल है, दम है उसमें, हृदय है उसके पास, और प्रतिकूलताओं का सामना करके आगे बढ़ा है। उसके बाद भी जीवन भर कुछ पाता नहीं, अतृप्त में जिया, अतृप्त में मरा। बहुत कुछ ठीक था, एक खोट रह गई। क्या? कृष्ण नहीं थे उसके पास। आप भी अपनी अन्य किसी खोट को खोट मत मानिएगा। कोई कमी नहीं है, एक ही कमी होती है। क्या? कृष्ण की कमी। उसके अलावा कोई कमी है तो कमी है ही नहीं। इसमें जो इंद्र के बारे में आगे कहानी बढ़ती है कि इंद्र तुमने पाप किया है और रथ फंस गया, इनका क्या संकेत है? इनका भी संकेत है या बस कहानी? इनका संकेत ये है कि कृष्ण के खिलाफ खड़े हो
तो संसार भी खिलाफ हो जाएगा। ऐसे संयोग उत्पन्न हो ही जाएंगे कि तुम्हें हारना पड़े और मरना पड़े, और हारोगे भी, मरोगे भी, और साथ ही साथ लोग आकर के ये भी बता जाएंगे कि तुमने ही कोई गलती करी है, तुमने ही कोई पाप करा जिस वजह से तुम हार रहे हो। उन सारी बातों का एक ही मर्म है, जिधर कृष्ण हो उधर चले जाना। तुम्हारे अन्य धर्म, कर्तव्य, मर्यादाएं, नैतिकताएं कि मैं दुर्योधन का ऋणी हूं, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का ऋणी हूं, तुम्हारे जितने बाकी कर्तव्य हैं एक तरफ रखो। कृष्ण समझाते हैं ना, सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। दुर्योधन के प्रति निश्चित रूप से तेरा कोई कर्तव्य है। तूने जो राज्य पाया उसके प्रति भी तेरा कर्तव्य है, हम नहीं इनकार करते, तेरा कर्तव्य है। पर तू उन सारे कर्तव्यों को पीछे छोड़, तू मेरी तरफ आ, सारे धर्मों को हटा, बस अपने एक परम धर्म का पालन कर। कर्ण से यही भूल हो गई, वो ये ना समझ पाया कि किसके साथ निभानी है। निभाना तो वो जानता था, दोस्ती उसने खूब निभाई, निभाने का कलेजा था उसमें, पर गलत जगह निभा गया, दुर्योधन के साथ निभा गया। हम भी तो खूब निभाना जानते हैं, हम सब कर्ण है। कोई अपना कोई वादा निभा रहा है, कोई वचन निभा रहा है, कोई मर्यादा निभा रहा है, कोई जिम्मेदारी निभाए ही जा रहे हैं, कर्ण जैसे ही। पर जो एक रिश्ता निभाना चाहिए वो नहीं निभाते। सत्य के साथ रिश्ता, कृष्ण के साथ रिश्ता, वहां नहीं निभा रहे, तो अंजाम हमारा भी कर्ण जैसा है, दुख, अतृप्ति, मृत्यु। कुछ अटक गया है कहानी में। आगे कहानी बढ़ती है, जो कहती है कि इंद्र कवच कुंडल लेने के बाद इंद्र तुरंत वहां से दौड़ लगा देते हैं और रथ पर सवार होकर भागते हैं। आखिरी फंदे में क्या? तो ये इंद्र वाला जो हिस्सा है ना, कि उनकी रथ फंस जाती है, क्योंकि वो तो कृष्ण के साथ ही थे, कवच कुंडल लेने गए थे। ये इनका क्या कहानी है? ये सिर्फ कहानी का हिस्सा है या इनका कोई संकेत है? संकेत ये है कि कर्ण जिस व्यूह में फंसता जा रहा है उसके लिए कोई उपाय नहीं है। कवच कुंडल रहते तो कभी मारा नहीं जा सकता था। एक परेशानी में इंद्र भी फंसे। इंद्र की क्या परेशानी कि उधर से कपट करके उसका कवच कुंडल लेकर के चले हैं तो रथ वगैरह फंस गया है। लेकिन वो अगर फंसे भी हैं तो उन्हें मुक्ति का उपाय मिल रहा है। अच्छा जाओ, जाके कुछ और दे आओ बराबर की मूल्य की चीज। तो गए, अपना वज्र शक्ति दे आए। और जानते हैं आप उस वज्र शक्ति का हश्र क्या हुआ था? वो भी व्यर्थ गई थी। कृष्ण ने कहा चलो तुम्हें मिल भी गई है तो कोई बात नहीं, जिस लक्ष्य के लिए तुमने ये शक्ति बचा के रखी है उस लक्ष्य पर उसका उपयोग ही नहीं कर पाओगे। घटोत्कच खड़ा कर दिया, वो मारने पीटने लगा। दुर्योधन ने जाकर कहा भाई कब के लिए बचा के रखी है, मार दे। व्यर्थ गई, शक्ति व्यर्थ गई। संयोग ऐसे बनेंगे, घटनाएं ऐसी बनेंगी कि अगर आप कृष्ण के साथ हैं तो आपकी रक्षा होती चलेगी। जाको राखे साइया।
और संयोग ऐसे बनेंगे कि अगर आप कृष्ण के विरुद्ध हैं तो सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको हार का सामना करना पड़ेगा, भय और मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। फिर आप भले कहते रहिए कि मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ। कर्ण की लोकमानस में छवि कुछ ऐसी ही है, एक ऐसा नायक जिसके साथ भाग्य ने अन्याय किया। और कई लोग कृष्ण से पूछते हैं, फरियाद ही करते हैं, कर्ण के साथ ऐसा क्यों होने दिया। कर्ण को अपना नायक मानते हैं, कर्ण उनके दिलों में बसता है, वीरों में वीर और साथ में दानवीर। बहुत कुछ था जिसका वो पात्र था, जिसकी उसमें योग्यता थी, पर किस्मत कुछ ऐसी कि उसे कुछ कभी मिला नहीं। मां नहीं मिली, द्रौपदी नहीं मिली, राज्य नहीं मिला और अंततः विजय नहीं मिली। मिली तो मात्र छल से मृत्यु। तो भावुक होके हमें कर्ण का किरदार और भी सुनहरा सा दिखता है, दिखता रहे सुनहरा। एक बात पक्की है, आप यदि कृष्ण के विरुद्ध हैं तो अधिक से अधिक आप त्रासदी के नायक हो सकते हैं। आप अधिक से अधिक ट्रेजेडी के बादशाह हो सकते हैं। बादशाह आप हो जाएंगे, कर्ण भी बादशाह है। न जाने कितने लोग हैं जिनसे आप पूछिए तो कहेंगे हम अर्जुन से ज्यादा कर्ण को मानते हैं। कर्ण को लेकर के भी बड़े उपन्यास और बड़े काव्य लिखे गए हैं। तो क्या, उसका अपना जीवन तो रिक्तता में ही बीता। हंसता हुआ कर्ण कब किसने देखा। एक महाभूल करी है कर्ण ने और उसको स्वीकार किया जाना बहुत जरूरी है। कोई भी नीति धर्म से बड़ी नहीं होती। कर्ण नीति का पालन कर रहा था। कोई भी कर्ज कृष्ण से बड़ा नहीं होता। कर्ण दुर्योधन का कर्ज चुका रहा था, कृष्ण को भूल गया। और कोई भी मान या कोई भी अपमान सत्य से बड़ा नहीं होता। कर्ण के लिए मान अपमान बड़ी बातें हो गई, वो सत्य को भूल गया। रही बात पात्रता की, अक्सर ये बात हम करते हैं कि कर्ण बड़ा पात्र था। आपकी आखिरी और उच्चतम पात्रता ये होती है कि आप कृष्ण के पात्र बने कि नहीं बने। आप में होगी बाकी सारी पात्रताएं। जब आखिरी इम्तिहान था तब तो आप अनुत्तीर्ण नहीं रह गए। बाकी हर जगह आप हारते चलो, जब ये परीक्षा आए तो जीत जाओ। आप सारी परीक्षाएं जीत गए और बाकी सारी कसौटियों पर आप यदि खरे उतरे हो और इस एक कसौटी पर विफल रहे तो बाकी जो कुछ आपने पाया वो सब व्यर्थ जाना है। आप फिर बस यही कह पाओगे, इतना कुछ था मेरे पास फिर भी कुछ ना मिला। क्यों? कारण बस एक है, तुम्हारे पास सब कुछ था, बस कृष्ण न थे। और किसने रोका था तुम्हें कृष्ण का हो जाने से? स्वयं कृष्ण कितनी दफे तुम्हारे पास आए और बुद्धिमान थे तुम, समझदार थे, दिखती थी तुम्हें चीजें। तुम्हें ना दिखता था कृष्ण कौन है। तुम्हारे अपने व्यक्तिगत
अनुभव, तुम्हारी व्यक्तिगत भावनाएं, अतीत स्मृतियां, अपमान, उद्देश्य, स्वाभिमान इतना बड़ा हो गया कि तुम कृष्ण के खिलाफ खड़े हो गए। कृष्ण के खिलाफ खड़े होने की कोई माफी नहीं है, भले ही आपके पास कोई भी कारण हो। ऊंचे से ऊंचा कारण होगा, आप मित्रता का फर्ज निभा रहे थे, बड़ा ऊंचा कारण है, तो भी कृष्ण के खिलाफ खड़े हो तो मरोगे। किसी भी कारण को वाजिब कारण मत मान लेना। कृष्ण के खिलाफ खड़े होने का कोई वाजिब कारण नहीं होता।